वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस में है? अनुच्छेद 19। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये इसकी जो व्याख्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट का ए है उसके तहत क्या कहा गया है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19। अगला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो किस भाग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी में 5 प्रकार की रिटें भी दी गई हैं। उसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण एक है। अगला है, इधर देख लीजिएगा, जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, तो उसमें कितनी रिट दी हैं? उसमें 5 प्रकार की रिट दी हैं। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें हैं। अगला है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 243। अनुच्छेद 243 है, उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आप लोग इसकी व्याख्या भी पढ़ते रहा करो, ठीक है। आप लोग इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिए करो, क्योंकि जो व्याख्या होती है डिटेल में यह लिखा रहता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला है, डैश भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या है? यानी कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है। और क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, निर्वाचित जो राष्ट्रपति है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है वो यहाँ देख लीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय विशेषाधिकार है, नागरिकता है और मंत्रिमंडल व्यवस्था है। वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। और बाकी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली है। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है। नीति निर्देशक कहाँ से लिए था? तो आयरलैंड से लिए हैं। ये बहुत अच्छी सारी चीज़ें लिखी हैं, डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ दिया है, एक तरफ सूची दी गई है प्रावधान और एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं कि कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग मैच कीजिएगा। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 15, ठीक है। और ये कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। और अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। और सी हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 22। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? 2314। 2314 कहाँ है? 2314 है इधर, ऑप्शन बी 2314। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2314। यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
इधर इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप लोग, इधर इसकी व्याख्या दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 29। इधर देख लीजिएगा किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, कौन सा अनुच्छेद में क्या बात बताई गई है, इधर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किस अनुच्छेद से? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21A से है। जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध 21A से है और ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। यानी 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये प्रावधान जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। अगला है कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय सरकार। जो आम लोगों के सबसे करीब होगी वो स्थानीय सरकार होगी। इधर देख लीजिए, स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे ज़्यादा करीब होती है। लोकल गवर्नमेंट जन प्रशासन का एक रूप है, ठीक है। और जो भारत में स्थानीय सरकार पंचायती राज व नगरपालिका को कहते हैं। भारत में स्थानीय सरकार किसको कहते हैं? जो पंचायती राज होते हैं, और वह नगरपालिका को हम क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार। और इनको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ठीक है। जो पंचायती राज को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? 73वें संविधान संशोधन में, और नगरपालिका को 74वें संविधान संशोधन में। अगला है 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थानों को के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है। इधर देख लेना ये किस अनुच्छेद में क्या है, ये भी देख लीजिएगा। अगला है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 है वो क्या करता है? वो मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। अगला है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए हैं। उसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 क्या कहता है? देख लीजिए। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हो, और अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। ये संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। अगला है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये किसके तहत आएगा? ये मौलिक अधिकारों के तहत आएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार है ये, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती हैं। जो 5 प्रकार की रिटें हैं वो अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। कौन कौन सी, ये यहाँ पे नाम लिखे हैं, आप लोग देख लो। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के
सामने समानता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानून की समझ समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14। जो अनुच्छेद 14 है वो कानून के समझ समानता की बात करता है। आप लोग ना जल्दी जल्दी ना आंसर किया करो, जल्दी जल्दी आंसर किया करो। इसमें क्या पूछा है? डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है? स्वतंत्रता, ऑप्शन ए, यहाँ पढ़ लीजिएगा। अगला है 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निजता का अधिकार। 24 अगस्त 2017 को 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खैर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर अपना निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना है। अगला है, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा कौन सा अधिकार था? ये 7वां अधिकार था। जब भारत का मूल संविधान बना था तब उसमें कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। लेकिन जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। कब? 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। कौन से मौलिक अधिकार के अंग हैं? तो स्वतंत्रता के। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है और इसी के अंतर्गत जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार भी हमको मिला है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला है, भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? तो ये हम लोग सब जानते ही हैं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास हमें प्रस्तुत होना होता है। और ये इससे संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें तो व्याख्या में ही होती हैं। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी। ठीक है, एक बार सजा ही मिलेगी एक अपराध के लिए। दूसरा ये कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी, ना कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए गए हैं। जब व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उस समय उस अपराध की क्या सजा है वही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ अलग सजा चेंज कर दो वो मिलेगी। ठीक है। तीसरा ये है, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें कहाँ पे हैं? अनुच्छेद 20 में लिखी हुई हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 14। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उनको कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा। इस पे क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध। उसकी अगर ऐसा कोई करवाता है तो उसके लिए सजा भी हो सकती है। अगला है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 से लेके 28 तक कौन सा अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का। ठीक है, 25 से लेके 28 तक। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद 21 में अब व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, वो भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, और ये स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों, नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, सबको प्रदान की गई है ये वाली स्वतंत्रता। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समझ समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी के लिए नहीं। कानून के समझ समता का अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कानून के समझ समानता है तो वो सभी व्यक्ति के लिए एक है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति है या राज्यपाल है उनके लिए कुछ विशेष कानून है, नहीं, सबके लिए एक ही कानून है और कानून के समझ सब समान हैं। अगला है एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण हो। ठीक है, हमें शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। यहां पढ़ लीजिए अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 14। जो अनुच्छेद 14 है वो क्या बताता है? कानून के समझ समानता। ठीक है, कानून के समझ समानता की बात करता है। क्या? अनुच्छेद 14। अगला है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद यही कहता है कि राज्य है जो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर या मूल वंश, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? कि धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। पढ़ लीजिएगा। अगला है कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का जो सिद्धांत दिया था उसे क्या कहा गया है? हृदय एवं आत्मा बोला है उन्होंने, कि ये जो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है वो संविधान की हृदय और आत्मा है, ये याद रखिएगा। अगला है इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये क्या था? जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व था। अगला है भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। पढ़ लीजिएगा। अगला है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें अगर मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो इसकी प्रक्रिया जटिल है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार में कानून के समझ समानता की बात की गई है, सामाजिक समानता की बात की गई है, अवसर की समानता की बात की गई है, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कितना? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये याद रखना। भाग कौन सा है? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35।
भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 क्या है हमारे मौलिक अधिकार। अगला है भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। कौन सा? अनुच्छेद बी। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो यूपी SSSC पैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए लास्ट तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।